कहानी शुरू होती है मिस्र के काहिरा के साउथ में, जहां एक भयंकर रेतीला तूफान आता है। 100 साल में ऐसा तूफान कभी नहीं आया था, लेकिन तूफान थमने के बाद अचानक वहां एक रहस्यमय पिरामिड दिखाई देता है। आश्चर्य की बात यह थी कि सभी पिरामिड के 8 साइड होते हैं, लेकिन इस पिरामिड के सिर्फ 3 साइड थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इसकी जाँच की तो पता चला कि ये पिरामिड अब तक मिले सभी पिरामिड में सबसे पुराना है। इसी बीच इनको खबर मिलती है कि एक गुप्त रास्ता खुल चुका है। तब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम फौरन पहुंच जाती है उस जगह पर। तभी एक मजदूर जैसे ही एक आखिरी पत्थर को हटाता है, तभी एक जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है। गैस इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो मजदूर वहीं पर गिरकर के तड़पने लगता है। इस हादसे के बाद खुदाई का काम रोक दिया जाता है। अमेरिका गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आता है कि इस काम को रोक दिया जाए और रिसर्च वहीं पर खत्म कर दी जाए, मगर टीम के एक्सपर्ट ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसी वर्ल्ड क्लास खोज को छोड़ दिया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर एक लड़की नोरा अपने बॉयफ्रेंड आवे के साथ एक रोबोट कार अंदर भेजने का प्लान बनाती है। जैसे ही वो कार अंदर जाती है, दीवारों पर लिखा हुआ था हत्या का नर्क, जिसे पढ़कर के ये बुरी तरह से डर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है। इतने में ही रोबोट कार पर किसी अनजान जीव का हमला हो जाता है और सिग्नल कट हो जाता है। अब वो रोबोट कार बहुत ज्यादा महंगी थी और आबे के पास उसकी भरपाई का पैसा नहीं था, इसलिए मजबूरी में उन्हें खुद पिरामिड के अंदर जाना पड़ता है। अब गुम होने से बचने के लिए नोरा प्रोफेसर के शरीर पर एक लंबी रस्सी बांध देती है और टीम उसके साथ अंदर घुस जाती है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक ऐसी अजीब जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पुराने हथियार रखे हुए थे। एक कुल्हाड़ी तो ऐसी थी जिस पर आज भी खून के निशान मौजूद थे। प्रोफेसर कहता है कि इसे रिसर्च के लिए अपने साथ लेकर के चलें, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तभी पता चलता है कि प्रोफेसर के साथ बंधी रस्सी काट दी गई है। अब टीम के पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब सभी लोग बगैर सिर के मुर्गों की तरह अंदर ही अंदर भटकने लगते हैं। ऐसे ही भटकते हुए ये लोग एक सीक्रेट रूम में पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें वही टूटी हुई रोबोट कार मिलती है। आबे अभी उसे देख ही रहा था, तभी ऊपर की छत नीचे गिरने लगती है, जिससे जमीन में दरारें पड़ने लगती है। अगर कोई आम इंसान होता तो कहता कि किनारे से चलो, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि बीच में से चलेंगे, और फिर होता वही है जिसका डर था। जैसे ही वो बीच में कदम रखते हैं, जमीन धड़ाम से टूट कर के गिर जाती है। सभी लोग गहरे गड्ढे में गिर चुके थे, लेकिन शुक्र था कि किसी को भी गहरी चोट नहीं लगी थी, बस हल्की फुल्की चोट आई थी। सभी लोग राहत की सांस ही ले रहे थे, तभी आबे दर्द से चिल्लाने लगा। दरअसल उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर चुका था, जिसे पूरी टीम मिलकर भी हिला नहीं पा रही थी। तभी जेनी नाम की एक लड़की ने देखा कि ऊपर की तरफ एक रास्ता है। दरअसल वो एक एक्सपर्ट क्लाइंबर थी, इसलिए वो चढ़कर के देखने लगी कि शायद ऊपर से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। जैसे ही वो ऊपर चढ़ी, तभी अचानक से उसके सामने काली बिल्ली आ गई। लेकिन ये कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कैमरामैन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने जेनी के चेहरे पर पंजा मार ही दिया, लेकिन चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। तभी प्रोफेसर ने एक पत्थर का दरवाजा देखा, जिस पर लंबे भाले लिए हुए सैनिकों की नक्काशी बनी हुई थी। प्रोफेसर का मानना था कि दरवाजा एक चेतावनी है बाहर वालों को अंदर जाने से रोकने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अंदर बहुत बड़ा खतरा हो। इसीलिए वो यहीं पर रुक कर के अपनी टीम को इंतजार करने की सलाह देता है। लेकिन नोरा और जेनी तैयार नहीं होते, क्योंकि आबे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसकी बॉडी से लगातार खून बह रहा था और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। प्रोफेसर लाख मना करता है, लेकिन आखिरकार उसे उन दोनों की बात माननी पड़ती है। वे लोग दरवाजा तोड़कर के अंदर का रास्ता बनाते हैं। नोरा आबे से कहती है कि तुम पहले निकलो, मैं किसी को लेकर के बाद में आती हूँ। फिर कुछ ही दूर चलने पर उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी खरोंच दिखाई देती है, जैसे किसी दैत्य ने पंजा मारा हो। तभी अचानक से आबे के चिल्लाने की आवाज गूंजती है। जेनी और प्रोफेसर भाग कर के जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। सिर्फ जमीन पर एक पैर पड़ा हुआ था और खून की लकीर उसी सुराग की तरफ जा रही थी जिससे वे आए थे। इससे साफ था कि उसे कोई खींच करके अपने साथ ले गया। अब टीम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक चौकोर सुरंग मिलती है। सभी लोग घुटनों के बल रेंगते हुए उसके अंदर घुसते हैं, लेकिन तभी पीछे से काली बिल्लियों का झुंड उनके पीछे लग जाता है। डर के मारे सभी तेज रेंगने लगते हैं और किसी तरह से सुरंग के दूसरी छोर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एक सैनिक गन लिए हुए खड़ा था।
वो एक एक करके सभी को बाहर खींचता है, फिर सुरंग में गोलियों की भारी बरसात कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन बिल्लियों पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो जिंदा बचकर के निकल आती हैं बाहर। लगता था कि कोई भयानक चीज उनका पीछा कर रही है। वो सैनिक अंदर देखने के लिए गया, तभी अचानक से कोई चीज उसे झपट लेती है और काम तमाम कर देती है उसका। फिर वो खौफनाक ताकत घसीटती हुई उसे ले जाती है अंधेरी सुरंग के अंदर। बाकी सभी लोग डर के मारे टॉर्च बंद कर देते हैं और एक सुरंग में छुप कर के कांपने लगते हैं। काफी देर तक ये लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं, सांस रोककर। जब बाहर पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है, तब ये लोग हिम्मत करके बाहर निकलते हैं और रास्ता खोजना शुरू कर देते हैं। चलते चलते ये लोग एक संकरे लंबे रास्ते पर पहुँचते हैं, जिसकी दोनों तरफ की दीवारों पर अजीब तरह की मूर्तियाँ टंगी हुई थी। यहाँ भी प्रोफेसर अपने आप को रोक नहीं पाता और सोचता है कि इन मूर्तियों को छू कर के कुछ समझ पाए। जैसे ही वो हाथ लगाता है, गुप्त जाल एक्टिवेट हो जाता है और पीछे का दरवाजा धड़ाम से नीचे गिर के बंद हो जाता है और उन मूर्तियों के मुंह से पीली बदबूदार रेत बाहर निकलने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी प्राचीन समय की मौत की मशीन चालू हो गई हो। सभी लोग भागने लगते हैं। नोरा जो सबसे पीछे चल रही थी, तभी अचानक से पीछे से आती तेज रेत ने उसे जकड़ लिया। अपनी बेटी की चीखों को सुनकर के वो रुक जाता है और उसे बचाने के लिए दौड़ता है उसके पीछे। जेनी जो सबसे आगे थी, जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचती है, उसे गड्ढा दिखाई देता है जिससे वो रुक जाती है। लेकिन ठीक उसके पीछे आ रहा कैमरामैन इतनी तेज रफ्तार में था कि वो ब्रेक नहीं लगा पाता और सीधा धक्का देकर के गिरा देता है जेनी को उस गड्ढे में। कैमरामैन ऊपर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करूं। तभी अचानक से खून की बूंद सूंघ करके काली बिल्लियों का झुंड आ जाता है वहां पर। वो जेनी पर टूट पड़ती हैं और उसे अपना डिनर बना लेती हैं। प्रोफेसर जो नोरा को रेत से बाहर निकाल चुका था, जैसे ही ऊपर एक भयानक मंजर देखा, जल्दी से एक जलता हुआ फ्लेयर फेंकता है नीचे। आग देख कर के कुछ देर के लिए बिल्लियां पीछे हट जाती हैं। टीम रस्सियों के जरिए से नीचे उतरती है ताकि जेनी को बचाया जा सके, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए ये लोग उसे नहीं निकाल पाते और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी प्रोफेसर की नजर 3 रहस्यमयी मूर्तियों पर पड़ती है। उसकी पुरानी आदत नहीं जाती, फिर से छेड़छाड़ शुरू कर देता है। लेकिन इस बार किस्मत साथ देती है। वो मूर्तियां असल में गुप्त दरवाजा थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर खोपड़ियों की एक दीवार दिखाई देती है, जिसे देखकर के सभी समझ जाते हैं कि ये मौत की गहराई है। उस गुप्त रास्ते से आगे बढ़ते हुए ये लोग एक प्राचीन मकबरे में पहुंचते हैं। वहां पर एक सूखी हुई लाश पड़ी थी और एक अंगूठी जिस पर एक अजीब तरह का चिन्ह बना हुआ था। उसके हाथ में एक डायरी भी मिलती है, जिससे पता चलता है कि सन 1997 में एक गुप्त संगठन ने इन 3 साइड वाले पिरामिड की खोज की थी। वो लोग अंदर घुसकर के खजाना चुराना चाहते थे, लेकिन कोई भी जिंदा बाहर नहीं आ सका। प्रोफेसर सबको हिम्मत देता है कि हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन तभी अचानक से एक भयानक चीज उस पर हमला करती है और उसका काम तमाम हो जाता है। नोरा जोर जोर से चिल्लाती है। कैमरामैन फौरन उसका हाथ पकड़ करके भागता है यहाँ से। भागते भागते ये एक बंद दीवार के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ आगे कोई रास्ता नहीं था। इन्हें लगने लगता है कि अब तो मौत पक्की है। तब कैमरामैन एक पागलपन भरा फैसला कर लेता है कि अगर मरना ही है तो कमर तोड़ देने वाली वायरल फोटोज लेकर के मरूं। वो तय करता है कि इस राक्षस का असली चेहरा दुनिया को दिखाएगा। वो अपने कैमरे में नाइट मोड ऑन कर देता है, फिर पहुंच जाता है उस भयानक राक्षस के पीछे। उस राक्षस की शक्ल किसी इंसान और कुत्ते के मिश्रण जैसी थी और ये कोई मामूली राक्षस नहीं था, बल्कि ये मौत का देवता था, अनुबिस। अनुबिस तराजू के एक पलड़े में सत्य के पंख रखता है और दूसरे में मरने वाले का दिल। अगर सत्य का पंख हल्का होता है तो आत्मा को स्वर्ग मिलता है, वरना वो सीधे आत्मा को नर्क में पहुंचा देता है। कैमरामैन ये देख कर के कांपने लगा और वहीं कोने में छुप कर के सांस रोक कर के बैठा रहा। शुक्र था कि अनुबिस को उसकी मौजूदगी पता नहीं चली। जब माहौल शांत हुआ तो वो धीरे से निकल कर के नोरा के पास पहुंच गया। इनका एक ही मकसद था कि कैसे भी करके बाहर निकलना। उन्होंने छत पर बनी प्राचीन पेंटिंग को ध्यान से देखा, जिससे उन्हें ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। यहीं पर इन्हें एक सीढ़ी भी मिल गई जो पुराने सैनिकों ने छोड़ी थी। दोनों जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगे। अभी नीचे अनुबिस की भयानक दहाड़ गूंजती है और अगले ही पल कैमरामैन की चीखें सुनाई देती है। वो सीधा अनुबिस की थाली में चला गया। अब अकेली बची नोरा किसी तरह से पहुंच जाती है ऊपर और वहीं थक कर के बेहोश हो जाती है। जब नोरा की आंख खुलती है तो उसके सामने था वही भयानक सीन। अनुबिस उसी तराजू के सामने खड़ा था और नोरा को ऊपर पहुंचाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन नोरा कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसने कमर में छुपाई हुई अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी निकाली, रस्सी काटी और भाग निकली यहाँ से।
तभी उसके सामने आ गया बिल्लियों का झुंड और पीछे अनुबिस, यानी कि नोरा बुरी तरह से फंस चुकी थी। तभी उसे याद आया कि बिल्ली और कुत्ते तो दुश्मन होते हैं। जैसे ही बिल्लियां और अनुबिस सामने सामने आए एक दूसरे से भिड़ गए। नोरा ने इसी गोल्डन मौके का फायदा उठाया और ऊपर की तरफ भागी। काफी मशक्कत करने के बाद उसे ऊपर से सूरज की रोशनी दिखाई दी, लेकिन थकावट इतनी ज्यादा थी कि वो बेहोश हो गई। अंधेरे और रोशनी के बीच उसे लगा कि जैसे कोई लड़का उसकी तरफ आ रहा है। उसे लगने लगा कि शायद अब वो बच जाएगी, लेकिन वो लड़का उसके पास आया और उसे नजरअंदाज करके कैमरा उठाया और चल दिया। तभी अनुबिस अचानक से प्रकट हुआ और उस लड़के को पकड़ लिया। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द पिरामिड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।